कितनी है? 4,32,000 वर्ष। कितनी है? 4,32,000 वर्ष, जिसमें से कलयुग को कितने वर्ष बीते हैं? 5,050 वर्ष बीते हैं। कितने वर्ष बीते हैं? 5,050 वर्ष बीते हैं। सतयुग में एक व्यक्ति कितना जीता था? 1,00,000 वर्ष। सतयुग में एक व्यक्ति कितना जीता था? 1,00,000 वर्ष। और सतयुग के बाद आया त्रेता, तो त्रेता में एक व्यक्ति की आयु कितनी बची? 1,00,000 में से एक जीरो हटा दिया। त्रेता में एक व्यक्ति की आयु कितनी बची? 10,000 वर्ष। और त्रेता के बाद आया द्वापर, तो द्वापर में एक व्यक्ति की आयु कितनी बची? 10,000 में से एक जीरो फिर हटा दिया। 10,000 में से जब एक जीरो फिर हटा दिया तो द्वापर में एक व्यक्ति की आयु कितनी बची? 1,000 वर्ष। और द्वापर के बाद आया कलयुग, तो 1,000 में से एक जीरो फिर हटा दिया। एक व्यक्ति की आयु कितनी बची? 100। कितनी बची? लेकिन आज ईमानदारी से बताना, 100 भी कोई जी पाता है? बचपन सबको मिलता है, जवानी कुछ को मिलती है, बुढ़ापा ऐसी हस्ती है बड़ी किस्मत से मिलती है। बुढ़ापा ऐसी हस्ती है बड़ी किस्मत से मिलती है। आपने देखा नहीं, ये नव युवाओं के एक्सीडेंट हो रहे हैं। एक्सीडेंटों से ज्यादातर कौन मर रहा है? नए लड़के, नवयुवा भाई। क्यों? क्योंकि उन्हें जवानी के जोश में कोई होश ही नहीं है। 100 की स्पीड में चलाई गाड़ी और कान में लगाई लीड और यहां से कहा हेलो, वहां से आ रहा ट्रक बोला चलो, हो गया तुम्हारा समय पूरा। प्यारे, अब तो 100 भी कोई नहीं जी पाता। मौत की पहली घंटी कहां से बजती है? बालों से। जब बाल सफेद होने लगे तो समझ लेना कि अब मौत की पहली घंटी बज गई, अब भजन करने का समय आ गया। लेकिन व्यक्ति जागता नहीं है। जब बाल सफेद होने लगते हैं तो अच्छे अच्छे कलर चल गए हैं, गाइनियर, अच्छी अच्छी मेहंदी चल गई है। बुढ़ापा नहीं दिखना चाहिए। कोई अंकल ना बोले हमें गलती से, अगर गलती से भी किसी को अंकल बोल दो, चाचा बोल दो, तो व्यक्ति गुस्सा, नाराज हो जाता है। अंकल दिखते हैं तुम्हें, चाचा दिखते हैं, बताओ हैं? सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। प्यारे, बुढ़ापे को कब तक छुपाओगे? बुढ़ापा एक जीवन का ऐसा कड़वा सच है जिसे ना चाहकर भी हर एक व्यक्ति को स्वीकार करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है। कब तक बुढ़ापे को छुपाओगे बताओ? कलयुग में नाम की प्रधानता ज्यादा है, इसीलिए माताओं भगवान कहते हैं नाम जप करो। कितना करो? बोले जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्याम से। ये जिंदगी में काम से कभी भी फुर्सत होने वाली नहीं है, काम से कभी भी फुर्सत मिलने वाली नहीं है इस जीवन में। इसीलिए भगवान का भजन करो। कब, कितना करो? बोले एक घड़ी, भक्त कहता है एक समय नहीं है हमारे पास, तो भगवान कहते हैं आदि घड़ी, आदि भी समय नहीं है, तो बोले आदि में पुनियाद और तुलसी संगत साधु की हरह कोट अपराध। माताओं, आप कहो कि भजन कैसे करें, तो भजन चाहे जैसे करो, चाहे भाव में भजो, चाहे कुभाव में भजो, चाहे आलस्य में भजो, लेकिन भजो तो। अच्छा एक बात बताओ, आप
के लिए बैठो ट्रेन में, रेलगाड़ी में, और अगर आपका मन लगे तो भी रेलगाड़ी आपको दिल्ली पहुंचाएगी, और मन ना लगे तो भी आपको रेलगाड़ी दिल्ली पहुंचाएगी, क्योंकि उसका काम है दिल्ली पहुंचाना, आपको अपने गंतव्य तक पहुंचाना। मन लगे तो आपको आनंद आएगा, नहीं लगे तो वो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन रेलगाड़ी तो चलेगी। वो ये एक आशा थोड़ी ना करेगी कि आपका मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। उसी प्रकार ये भजन, इस बिजली के खम्भे पे अगर आप मन से हाथ रखोगे तब भी करंट खाओगे, और बिना मन के रखोगे तब भी करंट खाओगे, क्योंकि बिजली का काम है करंट देना। सल्फास की गोली को अगर मन से खाओगे तब भी ऊपर जाओगे, और बिना मन के खाओगे तब भी ऊपर जाओगे, क्योंकि सल्फास का काम है मारना। अच्छा, अग्नि में हाथ डालोगे तो हाथ जलेगा, तवे के ऊपर हाथ रखोगे तो हाथ जलेगा, क्योंकि अग्नि का काम है जलाना। उसी प्रकार भगवान का नाम चाहे आप भाव में भजो, चाहे आप बिना कुभाव में भजो, चाहे आप मन से भजो, चाहे आप बिना मन के भजो, भगवान का नाम तो केवल और केवल मंगल प्रदान करने वाला है, केवल और केवल मंगल प्रदान करने वाला है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भाव कुभाव अलख आलसा हो, भाव कुभाव अलख आलसा हो, नाम जपत मंगल दिस दशा हो, नाम जपत मंगल दिस दशा हो, भाव कुभाव, भाव कुभाव, भाव कुभाव अलख आलसा हो, नाम जपत मंगल दिस दशा 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 हो, भाव कुभाव अलख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिस दशहूँ। भगवान का भजन आप कैसे भी करो, लेकिन ये तो केवल और केवल मंगल प्रदान करने वाला है, केवल और केवल आनंद प्रदान करने वाला है।